चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर दौरे पर हैं। दोनों मंत्रियों ने सीएम से सियासी मसलों को लेकर देर रात तक मंत्रणा की। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे होने वाले इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों को बुलाया गया है। पीसीसी में होने वाली बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी आमंत्रित किया गया। बैठक में पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा संभव। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि यह विधायक दल की बैठक नहीं है। उन्होंने कहा, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन का पीसीसी कार्यालय आने पर जयपुर में मौजूद मंत्री, विधायक और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी स्वागत करेंगे। प्रदेश के 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान आज ईवीएम के जरिए शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए सख्ती बरतने के निर्देश। मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश दिए गए। बिना मास्क आने वाले मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। राजस्थान में लॉकडाउन के कारण बंद स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अभी नहीं खुलेंगे। इस बारे में कोई भी फैसला करने से पहले केंद्र सरकार से राय ली जाएगी। इस विषय पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक में शनिवार को फैसला लिया गया। उच्च शिक्षा के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। उच्च माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। लंबे इंतजार के बाद आरबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बोर्ड के 64 साल के इतिहास में पहला मौका जब बोर्ड ने 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के परिणाम एक साथ जारी किए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नतीजे घोषित करते हुए कहा, सरकार के सामने बच्चों की सुरक्षा बड़ी चुनौती थी। कम समय में रिजल्ट घोषित करने के लिए टीचर्स और बोर्ड को बधाई। आरएस रिजल्ट विवाद पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। डोटासरा ने कहा, आरपीएससी पर बेवजह सवाल खड़े कर रही बीजेपी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिक्षा मंत्री के परिजनों को चयन को लेकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा, मंत्री पद का फायदा उठाकर जिस तरह चयन प्रक्रिया पूरी की गई, उससे जो हकदार अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान हुआ। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने जयपुर में अपनी नई पार्टी अपना भारत मोर्चा का शुभारंभ किया। तंवर ने कहा, राजस्थान में लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। जो अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं उन्हें हम एकत्रित कर रहे हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने आरएएस से आईएएस में और आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन के लिए यूपीएससी को डीओपी की ओर से नाम भेज दिए हैं। जोधपुर में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम के सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ने के चलते जोधपुर एम्स लाया गया। सेंट्रल जेल से आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर एम्स लाया गया। पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी सूत्र बताते हैं, राज कुंद्रा को एफएमए के तहत नोटिस समन दिया जा सकता है। केस में कंपनी के डायरेक्टर से भी पूछताछ संभव। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 44 लोगों की मौत हो गई। 35 घायलों का इलाज जारी। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन भारत को पहला मेडल मिला। मणिपुर की मीराबाई चानू ने महिला वेट लिफ्टिंग की 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास बनाया। मीराबाई चानू को पदक जीतते देख उनके गांव में लोग खुशी से झूम उठे। मीराबाई का परिवार और पड़ोसी एक जगह इकट्ठा होकर टीवी पर मीरा को लाइव देख रहे थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिलने के बाद बीकानेर के हलवाई धर्मेंद्र अग्रवाल ने अनोखे अंदाज में खिलाड़ियों को चीयर अप किया। उन्होंने अलग अलग रंग के पिचके बनाकर ओलंपिक का साइन बनाया। नागौर शहर के गांव अमरपुरा में मंदिर से दर्शन कर लौट रहे एक परिवार के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। भीलवाड़ा जिले के पंडेर गांव में 4 महीने पहले शादी होने के बाद ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित होती एक नव विवाहिता ने मौत को गले लगा लिया। इससे पहले विवाहिता ने अपना दर्द वीडियो के माध्यम से साझा किया। धौलपुर के राजाखेड़ा रोड पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। पुलिस के अनुसार मामला आत्महत्या का हो सकता है। पुलिस जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ के राजकीय चिकित्सालय से वाहन चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी मालिक की मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गया था। करौली की मासलपुर विद्युत सब स्टेशन की 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्ची झुलस गई। बच्ची को मासलपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
सिरोही में फिर अंधविश्वास के चक्कर में तांत्रिक देवर ने महिला से को टॉर्चर किया। भूत प्रेत का साया बताकर महिला के साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर में पुलिस ने विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक के साथ मारपीट कर नकदी और मोबाइल छीनने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में घर से लापता नाबालिग बच्ची को पुलिस में एमपी के श्यामगढ़ से गिरफ्तार किया गया। चूरू में 35 वर्षीय महिला से खेत में चाकू की नोक पर दुष्कर्म। महिला थाने में प्रतिभा नगर निवासी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। सीकर जिले के फतेहपुर इलाके के मरडाटू गांव में गुरु और शिष्य के रिश्तों को तार-तार किया शिक्षक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के डबोकपुरा गांव में बेटी के साथ घर रुके किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शिनाख्त शुरू की। दौसा शहर में बीच सड़क पर ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिसकर्मी के साथ एक युवक ने मारपीट की। पुलिस की वर्दी भी फाड़ डाली। पीड़ित कांस्टेबल में राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया। बिजौलिया थाना इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। रामप्रसाद की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पास के अस्पताल में गया, जहां से कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेफर किया गया। बूंदी में चोरों ने चित्तौड़ रोड चौराहे पर स्थित शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। चोर दुकान में रखे 60 से 65 हजार की नकदी सहित 15 से 20 बोतल शराब ले गए। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रसद विभाग और ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। 11,500 लीटर अवैध बायोडीजल सहित 3 टैंकर जब्त। चूरू के सिंधमुख थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। रेप करने वाले दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस सफरा में फरार चढ़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की कार्रवाई। चूरू के सुजानगढ़ से दुलियाबाद में शुक्रवार की शाम कुछ लोग हाथों में तलवार और लाठियां लेकर मारपीट करने लगे। घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस तफ्तीश में जुटी। करौली में पुलिस जाब्ते पर हमले के आरोप और 2000 के इनामी बदमाश को जिला स्पेशल पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बूंदी खानपुरा गांव में गोवंश कुएं में गिर गया, जिसके बाद सूचना पर बूंदी से खानपुरा पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद सकुशल रेस्क्यू किया। कोटा में पत्नी की मौत के बाद तनाव में चल रहे एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 12 के सकरावदा गांव का निवासी मृतक जगदीश मीणा बच्चे की परवरिश को लेकर तनाव में था। कोटा में बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक देवी सिंह एमपी के हिंगोली का निवासी है। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में ट्रेन की टक्कर से महिला की मौत। मृतका की शिनाख्त राधा देवी निवासी भादला हाल नोखा के रूप में हुई। राजधानी की कोटपुतली से बच्ची अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 12 घंटे बाद बानसूर से बच्ची को बरामद किया। बीकानेर के नोखा में गुरु जंभेश्वर मंदिर में फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश में जुटी। कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक जब्त। करौली में चोर घर के अंदर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जयपुर के कोटपुतली में कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर एक टेम्पो चालक को लूट लिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर 3,500 रुपए लूटने के बाद टेम्पो में तोड़फोड़ की, मौके से फरार हो गए। जोधपुर में एसीबी ने रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई की। एमडीएम अस्पताल में सर्जरी करवाने के नाम पर घूस ले रहे दलाल को गिरफ्तार किया। अजमेर डिस्कॉम ने 5 जिलों में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ते हुए मुकदमे दर्ज किए गए, जुर्माना भी वसूला गया। उदयपुर के बावलवाड़ा इलाके में चोरों ने 4 लाख की नकदी और 16 लाख के जेवरात चुरा लिए। श्रीगंगानगर के घरसाना में जीडी नहर के 13 और 20 जीडी मोघों का बुरा लेवल और डिजाइन सही कराने की मांग को लेकर किसानों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी। चित्तौड़गढ़ सेमलिया में एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या के मामले में आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। एक शराब ठेकेदार सहित कई लोगों पर मारपीट का आरोप। बावड़ी उप सरपंच पुखराज सिंह ने वर्तमान सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया। एसडीएम और बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा के तहत हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग। धीरे धीरे कोरोना से जंग जीत रही है मल्होत्रा। लगातार दूसरे दिन वायरस से किसी की मौत नहीं।
कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत शनिवार को जिले के जयपुर से 28,650 डोज मिले हैं। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल। कोटा में मौसमी बीमारियों और कोरोना की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी। शनिवार को विभाग की 1029 टीमों ने 31,730 घरों का सर्वे किया। कोरोना के थर्ड वेव से निपटने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश में बच्चों के अस्पतालों में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में राज्य सरकार का विशेष फोकस है। कोटा में पिछले 8 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। कोटा जिला कोरोना मुक्त होने की दहलीज पर पहुंच गया। बाड़मेर जिला परिषद ने अनुकरणीय पहल करके इतिहास रच दिया। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद बाड़मेर जिला परिषद ने आहत परिवारों को राहत पहुंचाने की अभिनव पहल करते हुए 4 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दी। अमेजॉन प्राइम मेंबर्स बनकर पाइए खुशी। टॉप ब्रांड्स द्वारा 300 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च को खरीदने की, साथ ही मिलेंगे जबरदस्त डील। देखिए एक झलक। Amazon Prime Day है 26 और 27 जुलाई। पाइए खुशी टॉप ब्रांड्स द्वारा 300 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस को खरीदने की, साथ ही मिलेंगे जबरदस्त डील्स OnePlus, Samsung, Xiaomi जैसे टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स पे और HP, बोट और इंटेल के लेटेस्ट लैपटॉप और हेडफोन्स पर। आपके घर और किचन को अपग्रेड करने के लिए ढेर सारे ऑफर्स मिलेंगे IFB, Whirlpool, LG और Redmi के लेटेस्ट टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिजेस पे और प्रेस्टीज, एक्वागार्ड, विप्रो, बजाज और यूरेका फोर्ब्स के किचन प्रोडक्ट्स पे। टॉप फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, FC UK, मैक्स, वुडलैंड, माइग्लैम और मामा अर्थ पे आकर्षक डील्स के साथ मिलेगा मौका। नेस्कैफे, सर्फ एक्सेल, डाबर, बैद्यनाथ, कैडबरी और हिमालय जैसे जरूरती प्रोडक्ट्स पे चल रहे हैं बेहतरीन ऑफर्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही शॉप करिए। इस प्राइम डे डिस्कवर जॉय 26 से 27 जुलाई तक। जॉइन प्राइम। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बड़ी खबर यह है कि पीसीसी की आज अहम बैठक होनी है। आज जयपुर दौरे पर केसी वेणुगोपाल और अजय माकन हैं। होटल मैरियट में ठहरे हैं दोनों नेता। देर रात सीएम के साथ दोनों नेताओं ने मंत्रणा की। आज सुबह 10:30 बजे पीसीसी की अहम बैठक होगी। सभी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ मंथन किया जाएगा। पार्टी की नीति कार्यक्रमों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज पीसीसी की अहम बैठक होनी है। 10:30 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम पदाधिकारी और नेता मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों जयपुर पहुंच चुके हैं, जयपुर दौरे पर हैं और पिछली शाम को ही उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मीटिंग की और मंत्रणा हुई। होटल मैरियट में दोनों ठहरे हैं। सुबह 10:30 बजे पीसीसी की बैठक होनी है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो इस अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हमारे संवाददाता दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, वहां पर नेताओं को पहुंचना तो शुरू हो चुका होगा अब तक? देखिए आरजू, अभी फिलहाल जो केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव है, इसके अलावा राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं वो, और इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन, वो दोनों इस होटल में यहाँ पर ठहरे हुए हैं। जयपुर के टॉक रोड पर ये एक होटल है और इस होटल में वो फिलहाल ठहरे हुए हैं। उम्मीद है कि करीब 10 बजे बाद में वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद में जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है पीसीसी, वहां पर वो जाएंगे और उसके बाद में उस बैठक में वो हिस्सा लेंगे जो कि राजस्थान कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। लेकिन देखिए, इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, इसको लेकर एक तरीके से कल कई तरीके के कयास जो हैं वो यहाँ पर लगाने शुरू हो गए थे। कई लोगों ने कई तरीके की संभावनाएं हैं वो जताई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये तमाम जो मैराथन बैठकों का दौर है वो चला है, क्योंकि कल जिस तरीके से ये दोनों नेता दिल्ली से आए हैं सड़क मार्ग से, उसके बाद में देर रात तक इनकी मुख्यमंत्री से करीब 2.5 घंटे तक मंत्रणा हुई है। इस 2.5 घंटे की मंत्रणा में कई सियासी मुद्दों को लेकर चर्चा होना बताया जा रहा है। हालांकि कल इस बात को लेकर जो एक तरीके से हल्ला था वो इस तरीके से मचा कि आनंद फानन में प्रदेश कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें पदाधिकारियों को, विधायकों को बुलाया गया है।
उम्मीद जताई गई कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बड़ा फैसला राजस्थान कांग्रेस में हो सकता है। लेकिन इस तमाम बातों का कल रात को पीसीसी चीफ डोटासरा जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई है, चूंकि प्रदेश प्रभारी और संगठन महासचिव दोनों जयपुर आए हुए हैं, तो उनके स्वागत को लेकर एक बैठक बुलाई गई है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पदाधिकारी, जो विधायक जयपुर में मौजूद है या वरिष्ठ नेता मौजूद है, वो पीसीसी में पहुंचे। सबको यहां पर नहीं बुलाया गया है, जो जयपुर में मौजूद है वो वहां पर पहुंच सकता है। तो ये यहां पर उन्होंने कल रात को जाकर इस तरीके की बात, अपना जो स्पष्टीकरण था कांग्रेस का, वो उन्होंने यहां पर जारी किया। लेकिन देखिए, राजस्थान में जो भी चल रहा है, एक गुट लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बात कर रहा है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों नेताओं का आनन फानन में राजस्थान में दौरा रहा है, उसके बाद से यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, संगठन विस्तार, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होना लाज़मी है। जो सियासी घमासान था वो सुलझा लिया गया। उस दिन के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि अब राजस्थान की बारी है। तो अब क्या लगता है आपको, फेरबदल हो सकता है मंत्रिमंडल में, विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का? देखिए अर्जुन, आपने बिल्कुल लाजमी सवाल यहां पर उठाया, क्योंकि पंजाब के बाद में तमाम लोगों की निगाहें जो थी वो राजस्थान को लेकर थी, क्योंकि राजस्थान में भी बीते एक साल में सब कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के अंदर लगातार सचिन पायलट गुट जो है वो अपने लोगों को मंत्री बनाना चाहता है। इसके अलावा जिस तरीके से जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उसमें अपने समर्थकों को मौका देना चाहता है। तो ऐसे में लगातार ये मांग पिछले साल से उठाई जा रही थी, और ऐसे में अब पंजाब के बाद में, पंजाब में जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद में आसार यही लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में भी अब जो आलाकमान की नजर है वो यहाँ पर है। आलाकमान ने साफ तौर पर इन दोनों नेताओं को इसीलिए यहाँ पर भेजा। इस तरीके के भी सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं इन दोनों नेताओं के। लेकिन कुल मिलाकर तमाम जानकारी के लिए आपसे हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 10:30 बजे पीसीसी पर एक अहम बैठक होनी है और इस दौरान केसी वेणुगोपाल उस बैठक में मौजूद रहेंगे, अजय माकन मौजूद रहेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। खबरें फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मेघवाल को सांस्कृतिक विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली। एक दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ आए वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने प्रतापगढ़ रेंज की करमदिया नर्सरी का अवलोकन किया। कोटा इंडस्ट्री एरिया में एक ट्रक के इंजन में कोबरा नजर आया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 25 और 26 जुलाई को राजसमंद जिले के नाथद्वारा में रहेंगे। डॉक्टर जोशी के वरिष्ठ निजी सचिव श्री कृष्ण ने इस बात की जानकारी दी। राजस्थान का 10 अधिकारियों का दल 4 प्रदेशों की खनन ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। ऑनलाइन डाटा अपलोड प्रक्रिया का भी अध्ययन होगा। प्रतापगढ़ जिले के पारसोला में एक अनूठी परंपरा निभाई जा रही है, जहां जैन मंदिर में अनाज, नमक और धान को तोलकर पूरे वर्ष का अनुमान लगाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बांसवाड़ा के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सबसे बड़ा कार्यक्रम जाना मेड़ी स्थित महंत उत्तम स्वामी महाराज के आश्रम में हुआ। प्रतापगढ़ क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना और इंदिरा मीणा के जिला प्रमुख बनने की मन्नत पूरी होने पर विधायक रामलाल मीणा रविवार को पैदल यात्रा निकालेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।